सेंट जोसेफ की तरफ से यहाँ पे स्पोर्ट मीटअप स्पर्धा 2022 का आगाज हो चुका था। आज उसका दूसरा दिन है। पीछे कबड्डी प्रतियोगिता चल रही है। इसी के तहत हमारे साथ स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, आज दूसरा दिन है, क्या लगता है बच्चों में उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है? बल्कि मैं कहूँगा पहले दिन से ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कबड्डी का मैच जो बड़े रोमांचक दौर में है, अभी सीनियर गर्ल्स का हो चुका है, जूनियर गर्ल्स है, क्रिकेट मैच चल रहा है। और सबसे ज़्यादा बात है कि मैं देख रहा हूँ हर बच्चा एक दूसरे के लिए बहुत उत्साहित है। और जो भी जीत रहा है उसके जोश की मतलब मैं जितनी सराहना करूँ उतनी कम है। और ये खेल ही हैं जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नज़दीक ला देते हैं। ये जानना चाहते हैं 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। कल आए हुए थे यहाँ पे क्या कहते हैं ललित उपाध्याय जी आए हुए थे यहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए। अभी आने वाले समय में कोई और देखने को मिलेगा जो बच्चों को मोटिवेट करेगा? जी जी, आज हमारे बीच में शिक्षा विभाग के अधिकारी, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन DIS लखनऊ, BSA लखनऊ और फॉर्मर कमिश्नर लखनऊ रंजन कुमार जी और चिरंजीव नाथ सिन्हा जी जो ADCP हैं वो आज आएंगे। और कल हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संयुक्ता भाटिया जी, अवनीश जी और अन्य लोग आते रहेंगे। बुलाने का मकसद ये होता है जब बच्चे अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और किसी के हाथों से उनको जब पुरस्कार मिलता है तो वो प्रोत्साहन उनके लिए बहुत बड़ा होता है। तो हमारी कोशिश है कि एक अच्छा माहौल दे सके जिससे इन बच्चों की जो प्रतिभाएँ हैं उनमें मतलब वो विकसित हो सके और बच्चे अपने जीवन में, अपने लाइफ में जो भी एम उन्होंने बना सका है उसको हासिल करें। अगर बात की जाए तो क्या लगता है कबड्डी के साथ साथ आज दूसरे दिन और कौन कौन सी जो प्रतियोगिताएं हैं खेलकूद वो बच्चों को देखने को मिलेगा यहाँ पे आए लोगों को? एक कबड्डी के बाद अभी बास्केटबॉल भी चल रहा है, खो खो भी है, बैडमिंटन भी चल रहा है, क्रिकेट मैच भी हो रहा है और इसके साथ रेसेस हो चुकी हैं। अब इसके बाद जैवलिन थ्रो, शॉट पुट, डिस्कस, आज बहुत सारे इवेंट होने हैं। लगभग आज की शाम ये फैसला कर देगी कि कौन सी ब्रांच जो है ज़्यादा आगे की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कल केवल रिले रेसेस और 1-2 रेसेस के फाइनल्स होंगे। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट आज ही हो जाएंगी। तो जो बेस्ट करेगा वो जीतेगा, ये मैं कल भी कह चुका हूँ और आज भी मैं उसी बात को। अच्छा, ज़्यादा आपको परेशान ना करते हो क्योंकि आप लगातार बच्चों के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जानना चाहते हैं कि सेंट जोसेफ लंबे समय से कार्यरत कर रहा है, काम कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट्स की चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है ताकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो भी लगातार होता रहे? देखिए, ये बड़े सीधी सी बात है। जब हम लोग कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं वहाँ पर केवल एकेडमिक्स नहीं होता और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों को हर चीज़ में प्रतिभाग कराएं, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे लिटरेरी हो। क्योंकि देखिए, पढ़ता तो बच्चा अपने आप है, उसको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और ये मैंने कहा ना, जैसे गेम्स हैं, इनको बच्चे खेल रहे हैं तो इनके अंदर एक अलग तरीके का मोटिवेशन है, इनके अंदर जीतने की जो लड़ने की इच्छा है वो प्रबल होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये प्रोत्साहित करती हैं। और हम लोगों का खासतौर से हमारी जो विद्यालय की संस्थापक है श्रीमती पुष्पलता अग्रवाल जी, उन्होंने शुरुआत से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की, सर्वांगीण विकास की बात की है। और हम लोगों का प्रयास वही है। सारे टीचर्स जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनका भी जोश देखने वाला होता है। अगर आप किसी टीचर से बात करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि वो किस लेवल का एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं जब यहाँ पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे ललित अग्रवाल जी। उन्होंने बताया किस तरीके से सेंट जोसेफ जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा से तत्पर है। ये बच्चे हैं, प्रतिभागी हैं सारे। मैं दिखाना चाहती हूँ बच्चों में आज दूसरा दिन है, एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कमी नहीं है। बच्चे लगातार अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, अव्वल प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आप किस टीम से हैं यहाँ पे? रुचिखंड ब्रांच। रुचिखंड ब्रांच। अच्छा, ये जो आपके हैं ये आपके तहत काम किए हैं बच्चा। कितने दिन से प्रैक्टिस चल रही थी इस चीज़ के लिए? लगभग हम लोग को 1.5 से 2 महीने। वो 1.5 से 2 महीने। आज आपका जो प्रदर्शन है वो मेहनत फल आएगी। क्या लगता है? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है। बच्चे कितने एज कितनी होगी, क्लासेस कितने होंगे? टिल क्लास 10th के हैं सारे। और ये तो भी छोटे बच्चे हैं, ये टीम में नहीं है, ये हमारे घर से। अच्छा, अब इनकी परफॉर्मेंस हो चुकी है जी। क्या लगता है जीते हैं कि अभी क्या कुछ हुआ है इनके साथ? उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की। कोशिश अच्छी की। क्या लगता है इसके जो खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है आगे बढ़ने के लिए? बहुत ज़रूरी है, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यहाँ कुछ बच्चे मेडल्स लेकर के आए हैं रेस वगैरह में, छोटे हैं। बाबू, नाम क्या है आपका? प्रिंस तिवारी। क्या नाम है? प्रिंस तिवारी। प्रिंस, क्या किए हो आज? मैम रनिंग भी किए। मैम आज खाली हम लोग देखने आए थे। अच्छा प्रिंस, पढ़ाई के साथ साथ आप रनिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, थकते नहीं हो क्या? अभी भी उत्साह जारी? 1-2 और कर सकते हो कबड्डी गेम? मैम। क्या जीते हो? मैम मेडल जीते हो। क्या करोगे घर पे ले जाके उसको? हम रखोगे? खुशी होती है? यस। अच्छा, आगे बात करते हैं। बेटा, तुमने क्या किया है? मैंने रेस जीता है। एक बात बताओ, कितने दिन से तैयारी कर रहे थे इसकी? 1-2 महीने से। 1-2 महीने से थके नहीं? चोट नहीं लगी? नहीं। आज आपका प्रदर्शन हुआ, लोगों ने क्लैपिंग की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
पढ़ाई के साथ साथ आप लोग खेलकूद भी मैनेज कर रहे हो, तो क्या लगता है पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं होती ना? नहीं। नहीं होती। आप भी बेटा इन्हीं के साथ हो? यस। कुल कितने लोगों की टीम थी आपकी? कम से कम है, मुझे पता नहीं। अच्छा, पता नहीं। ये हमारे साथ इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ लगभग 1.5 से 2 महीने से यहाँ पे मैनेज कर रहे थे अपने खेलकूद प्रतियोगिता को, ताकि वो लगातार बढ़ते रहें। आइए यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल मुझे दिखाई दे रही है। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मैं वंदना खरे, रुचिखंड ब्रांच की वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैम, किसी टीम को मैनेज कर रही हैं आप या फिर ओवरऑल देख रही हैं? Overall, because I think all 3 branches belong to us and we are one family. So it is not that I'll be favoring only one particular branch. It is the entire St. Joseph group of institution playing. और हमारा मोटिव ये है कि बच्चे यहाँ से आगे अपने भविष्य को स्पोर्ट्स में निखारें और किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच का ये गेम नहीं। ओवरऑल आप देख रही हैं तो आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लग रही है? मेरे ख्याल से जो बच्चा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके आता है, उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसमें इंटरेस्ट होता है। और बच्चों के स्पेसिफिक अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूशन, चाहे वो राजाजीपुरम ब्रांच हो, सीतापुर हो या रुचिखंड ब्रांच हो, हर एक इवेंट में बच्चों की पूरी जोर शोर से तैयारी और भागीदारी। आज दूसरा दिन आपको वही देखने को मिल रहा है, जोश और उत्साह बच्चों को? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है कि उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है आज, जैसे आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे इवेंट और ज़्यादा हीटअप होगा, मेरे ख्याल से जोश बढ़ता ही जाएगा। धन्यवाद हमसे बातें साझा करने के लिए। तो यहाँ पे आज दूसरा दिन है, जिनसे भी हमने बात की उन सब लोगों ने यही बोला कि दूसरे दिन जो बच्चों के अंदर उत्साह था वो और भी बढ़ चुका था। ये बच्चे सारे प्रतिभागी हैं जिन्होंने प्रतिभाग लिया था, कुछ मेडल जीत के आ चुके हैं और देख सकते हैं उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है, सब लेवल के हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारियाँ और मेहनत काफ़ी की है। भाग रहे हैं सब बच्चे। बेटा, नाम क्या है आपका? संकल्प कुमार। संकल्प, क्या किए हो आज? अभी परफॉर्मेंस हुई आपकी या नहीं? यस। क्या? 400 मीटर रनिंग। 400 मीटर रनिंग, क्या हुआ उसमें? जीते? कुछ हुआ आपका? नहीं। कोशिश पूरी की ना आपने? यस। तो कोई बात नहीं। क्या कितने दिन से तैयारी कर रहे थे इसके लिए आप? 1 मंथ। 1 मंथ से। चोट वोट लगी? कुछ उत्साह, थकावट कुछ महसूस होती थी? पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें मैनेज करनी होती थी? मैनेज करनी होती थी पढ़ाई के साथ ये सब कुछ। तो एक्साइटमेंट लेवल कैसा है आपका अभी? अच्छा है। उत्साह में है पूरे? यस। ठीक है, हमारे साथ। ओके, ठीक है। कुछ बच्चे तो भाग रहे थे। आइए यहाँ पे जानते हैं। बच्चा, नाम क्या है आपका? हम स्वीकृति। क्या की है आज? आपका परफॉर्मेंस हुआ अभी या नहीं? कबड्डी हो चुका है। अच्छा, कबड्डी खेल लिया आपने? कितनी देर तक आप लोग टिकी रही कबड्डी में? बहुत देर तक। बहुत देर तक। नाम क्या है आपका? आयुषी। आयुषी, कितने लोगों की टीम थी आपकी पूरी? 12 थे। कब से प्रिपरेशन हो रही थी आपकी? 1 महीने से। 1 महीने से पढ़ाई के साथ मैंने दोनों चीज़ें मैनेज हो जा रही थी आराम से? हाँ। अच्छा, आप सब इन्हीं की टीम में हो? ये सब आपकी टीम में है कि अलग अलग? नहीं, ये सब तो सब जूनियर हैं। अच्छा, जूनियर है। अच्छा, कितने देर तक टिकी रही हैं आप लोग मैदान में? अब हमारे हाथ में वॉच तो नहीं थी, हम लोग टाइम नहीं पता होता है, लेकिन हाँ देर तक टिके थे। अच्छा, क्या एक्साइटमेंट लेवल अभी कुछ और परफॉर्मेंस आप लोगों को होगा? 2-4 दिन अभी बाकी हैं? हाँ है। क्या? अभी तो मेरा रिले है और भी 1-2 गेम है डिस्कस। अच्छा, तो यहाँ पे ये बच्चे थे जिनसे हमने बात की। आइए इधर देखते हैं। ये देखिए बच्चे पूरे बैठे हुए हैं, मैदान है, ये केडी सिंह स्टेडियम में है। दूसरे दिन ये वहाँ पे प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। बच्चों का जो स्पोर्ट्स को लेकर एक्साइटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। हम आपको लगातार बच्चों से मिलवाते जाएंगे और आप देखते रहिए कि बच्चे किस तरीके से उत्साह। 4 दिन चलने वाला ये स्पोर्ट्स गेम, कल इसका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और लगातार बच्चों को उत्साह के लिए कोई ना कोई अतिथि यहाँ पे बुलाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का जो स्पोर्ट्स को लेकर उत्साह है वो कम ना हो, वो करते रहें। बच्चियाँ जो हैं वो भी यहाँ पे कबड्डी में भाग ली थी और बहुत ही दृढ़ता के साथ वो टिकी रही मैदान पे। अपने जो उनका एक स्पोर्ट्स को लेकर प्रेम है वो देखने को मिल रहा था। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फील्ड पे। यहाँ पे केडी सिंह स्टेडियम आज यहाँ पे सेंट जोसेफ की हर ब्रांच के बच्चे से पूरा भरा हुआ। अनाउंसमेंट लगातार हो रही है यहाँ पे। बच्चों को मतलब जो उनका मोटिवेशन लेवल है उसे कम ना हो, इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है, लोग आ रहे हैं और बच्चे लगातार। आज दूसरा दिन है फिर भी उनका उत्साह जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।